हेलो किड्स, हेलो वंस अगेन इन द पार्ट 2 ऑफ मोशन। हमने पिछला थोड़ा सा इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया था, फिर हमने ना एक न्यूमेरिकल पे आके डिसकंटिन्यू हो गया था हमारा टॉपिक। तो आज हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लो, हम इसकी एक्सरसाइज में आपको अगर कंफ्यूजन लगता है आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। कोई भी चीज़ हम बड़े आराम से समझेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल 8.1 है एंड द पेज नंबर इज 101। इस पे क्या दे रखा है, बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ये डिस्टेंस दे रखी है, उन्होंने बोला है कि 4 सेकेंड में वो इतना ट्रैवल कर रहा है। और वो कह रहा है अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। अब आपको दो डिस्टेंस दे दी है और दो टाइम दे दिए गए हैं। अब वो पूछ रहे हैं नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस हमारे पास दो मिल गए, एक ये 16 मीटर है, ये 16 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके 16 प्लस 16 और टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो हम लिख देंगे 4 प्लस 2, ये कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 6। आपका आंसर आ गया 5.3। यहाँ पे यूनिट कौन सी थी, मीटर, नीचे कौन सी थी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई गेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूले से कंसेप्ट क्लियर है आप आराम से कर लोगे। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बात आ रही है डायरेक्शन की। तो स्पीड एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताया जाए तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो स्पीड के साथ लाइक हम बोल रहे हैं कि ये 40 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने वेलोसिटी बता दी, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक ही स्पीड से जा रहा है, और वेरिएबल मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं। आपके पास कितनी चीजें हैं वेलोसिटी जो बनाते हैं, एक स्पीड है एक डायरेक्शन है। तो अगर इसका चेंज बताना है कि ये चेंज हो रही है कैसे, या तो हम स्पीड को चेंज कर रहे हो तो वो हो जाएगा कि वेरी कर रही है स्पीड, या हम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो भी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय ईदर चेंजिंग स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन, या फिर हम दोनों को ही चेंज करें तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड ये वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसका निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होता है अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल स्पीड है मतलब चेंज हो रही है। चेंज हो रही में क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, फाइनल कुछ और होगी। इन दैट केस हम एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दैट। वेलोसिटी v एवरेज, ए वी लिख देंगे तो हो गया एवरेज, इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। u यहाँ पे हमारा जो डिनोट करता है बच्चों वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और v हमारा हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, इवन अभी आप इक्वेशंस भी पढ़ोगे तो आपको उसमें हर जगह यही टर्म यूज होगा। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। इससे आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। Now move to the next topic. Now we will solve another example. और before we will go for this, एक और मुझे चीज बतानी थी कि स्पीड एंड वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। क्यों होता है सेम बच्चों, क्योंकि दोनों का जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो सेम है। वेलोसिटी में क्या ऐड हो गया, सिर्फ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की वजह से उसकी यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ओके। अब एग्जाम्पल है आपका कि एक गाड़ी है, ओडोमीटर मैंने आपको बताया था। ओडोमीटर क्या करता है, जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल बताता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर, और ये कार में आपके लगा होता है डिवाइस को बोलते हैं ओडोमीटर। तो वो बोल रहे हैं कि जब किसी कार ने अपना स्टार्ट किया है ट्रिप तो उसकी इनिशियल रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, ठीक है। मतलब अब गाड़ी का ऑलरेडी अपन जीरो वो तो कर नहीं सकते रीडिंग, है ना, कि ऑडोमीटर को बार बार जीरो पे सेट करेंगे तो हमें वो जितनी चल चुकी है वो तो वो दिखाएगा। तो 2000 चल चुका है, अब 2000 चल चुका है मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखा रहा है, तो इसके बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल वाले में से इसको माइनस करेंगे तो हमें इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, 2000 दे रखा है तो बाप रे मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसी का जहां वो फिनिश कर रहा है उसकी रेटिंग आ रही है 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस उसने एक्चुअल में ट्रेवल की वो कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस जो अभी आ रही है और जो इनिशियल पॉइंट पे थी, दोनों को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आया बच्चों, 400 आ गया, ठीक है। तो 400 आपका आ गया डिस्टेंस ट्रेवल, 400 किलोमीटर चला। और कितने टाइम में चला है, ये बोल रहे हैं 8 आवर में इतनी डिस्टेंस चली है। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या थी आपकी 400, आपने अभी निकाली, राइट। टाइम क्या है 8 आवर्स है, ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, तो अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया 50, आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने बोला है कि एक तो आपको आंसर देना है किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको क्या बोला, यूनिट हमेशा दी जाती है, मैक्सिमम तो यही होता है कि यूनिट को खुद पूछते हैं मुझे इसमें आंसर चाहिए, अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसको आप मुझे मीटर पर सेकंड में भी आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 50 को यहाँ लिख रहे हैं, 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 का। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में हम सबको पता है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे आर है, एक आर में कितने बेटा, एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और फर्दर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 1 था यहाँ पे, 60 इंटू 60 का नीचे डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 13.9। ओके, hope it is clear. Now move to the next example. अब बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक लड़की है भाई उषा, वो क्या कर रही है, स्विमिंग पूल को स्विमिंग कर रही है, ठीक है। स्विमिंग पूल की लेंथ उन्होंने बता दी कि 90 मीटर है। उन्होंने कहा कि 1 मिनट में उसने 180 मीटर कवर कर लिया डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से गई और वापस लौट कर आई, ठीक है, तभी 180 होगा, ठीक है। और ये कितने टाइम में वो कर रही है कवर, 1 मिनट में, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इजी है, नहीं ध्यान दोगे तो डिफिकल्ट लगेगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस जो भी उसने कवर किया अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है बच्चों, मीटर में है 180 है, अच्छा मिनट में दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 3, क्या लिखोगे आप, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया, स्पीड के साथ साथ उसमें ना वो भी आ जाता है, डायरेक्शन भी आ जाता है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से वो जाना शुरू हुई और वापस जाके फिर घूम के यहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं तो ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वैसे इसी पे अगर दिखाए लाइन पे, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो गई और स्ट्रेट लाइन में ही वापस आई, तो उसकी इनिशियल पॉइंट से उसकी फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 0। उसका इनिशियल पॉइंट भी ये है, उसका फाइनल पॉइंट भी ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। और टोटल टाइम क्या है आपका 60 सेकेंड। तो कोई फर्क पड़ने वाला है उससे बच्चों, नहीं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी का दिखाना है कि रेट क्या है चेंज होने का, तो उसका हम ना पहले 2 केस कंसिडर कर लेते हैं, एक तो यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। हम बार बार इस पे बात कर रहे हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म जो सेम है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म जिसमें वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है मतलब क्या है, सेम चला जा रहा है, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। और अगर इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, यूनिफॉर्म मोशन की सिचुएशन में हमसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ किसी भी टाइम पे, तो हम क्या बोलेंगे, 0। क्यों भाई, क्योंकि मान लो ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, अभी यूनिफॉर्म मोशन से जाए तो मतलब एक ही स्पीड से चली आ रही है। अब मान लो 50 की स्पीड से या 40 की स्पीड से, तो यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, कहीं भी चेक करो, वो तो 0 वही आएगा। जो 40 है 40 40 40 40, तो यहाँ भी 40 थी, यहाँ भी 40, सब जगह 40 ही, तो यूनिफॉर्म में तो ये कितना आएगा, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकाले, माइनस करोगे इनिशियल फाइनल को, क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी 0। वही अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
लाइक नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे आपको मतलब गाड़ी लेके जा रहे हो, क्राउडेड स्ट्रीट है, यहाँ पे भाई मेरा रास्ता खाली था, मैंने यहाँ 50 चला ली, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 10 मिनट मैंने 50 की स्पीड पे गाड़ी चला ली, फिर आगे बहुत क्राउडेड था, तो आगे मैंने क्या करा, आगे मेरे को 20 मिनट लग गए 20 मिनट, और मैंने कौन सी स्पीड चलाई, 30 से। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट स्पीड है, तो ये सिचुएशन हमारी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। अच्छा, तो क्या होता है कि जब हमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, तो इसके लिए एक न्यू फिजिकल टर्म यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, उसका नाम होता है एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को हम पर यूनिट टाइम अगर हम बताते हैं, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं इसको। दिस इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अ न्यू टर्म, आगे फॉर्मूलेज में भी यूज होगा। और एक्सीलरेशन को डिनोट किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सीलरेशन बच्चों पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले एक उसका बता देना चाहती हूँ यूनिफॉर्म का, जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी, तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। लेकिन गाड़ी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रुक के जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो उधर में आपका क्या होगा, कैसा होगा एक्सीलरेशन, दैट विल बी चेंजिंग, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के हो सकते हैं आपके एक्सीलरेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन अपॉन टाइम। वी मैं आपको बता चुकी है, हमेशा फाइनल आपकी स्पीड होती है, फाइनल स्पीड है वेलोसिटी, ये भी आपका इनिशियल होता है, टी इज टाइम, ए इज एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिट मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, सो फर्स्ट लेट मी रब दिस। ओके, अब ये एग्जांपल है आपका 8.4 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 103, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, राहुल लड़का है, हाँ राहुल लड़का है, वो साइकिल चला रहा है, उसने क्या करा है, कहाँ से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम है स्टेशनरी। स्टेशनरी बेटा वर्ड हो गया कि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया है और उसे 30 सेकंड्स बाद बोल रहे हैं कि एक वेलोसिटी अचीव कर लिए, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही दे रखा है आपका, राइट, 30 सेकंड्स में अचीव कर लिया है। फिर उसने कहा कि उसने क्या किया, इसका ब्रेक लगा दिए, ठीक है। चेंजिंग वेलोसिटी एक्सीलरेशन है वहां पे, तो उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिए, तो अगले 5 सेकंड में उसने जो वेलोसिटी अचीव कर ली वो हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा है एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, दोनों ही केस में आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इट्स वेरी इजी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन t मतलब टाइम जो भी लगा। तो v हमारा यहाँ पर क्या है, इनिशियल वही u है, और v हमारा क्या है 6 मीटर, तो हमने 6 रख दिया। स्टेशनरी से स्टार्ट हुआ था तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो हमने u की जगह 0 रख दिया। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो कितना था सेकंड्स में, 30 सेकंड्स था, ये मैंने कर दिया। कैलकुलेशन किया, मेरा आया 0.2 मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है तो प्लस में आया है, प्लस में आया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। अब बेटा केस नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या होगा, v, अब इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v क्योंकि हमेशा फाइनल वेलोसिटी होती है। v हमारा क्या हो गया 4 और u हमारा क्या हो गया 6। तो आप देखिए 4 माइनस 6 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उल्टा मत करना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ही पहले आती है, फाइनल तो 4 है। तो 4 माइनस 6 अपॉन कितने टाइम में कर रहा था, ये रिटार्डेशन जो भी हो रहा था 5 सेकेंड्स में, तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आया भाई, -2/5 इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ रहा है माइनस में, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है बच्चों। आई होप एग्जांपल इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों हमारे ग्राफ ही रह गए मेजरली, और आपका चैप्टर ऑलमोस्ट इज अबाउट टू फिनिश। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम जो ग्राफ देख रहे हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये एक्सिस, मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग ग्राफ तो बना ही रहे हो काफी समय से, तो आपको इतना आइडिया होगा कि ये जो वाला जो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई पे हम डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो आता है इस तरह से आपको एक सीधी लाइन आएगी, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता है, तो इसको बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म का हम देखेंगे तो हमारा हल्का सा ना थोड़ा सा झुका हुआ आएगा और फिर ये ऐसे जा रहा है, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म का। तो समटाइम्स ना क्वेश्चन इसको दिखा के ऐसा भी आ सकता है
कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी ग्राफ के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है तो हम वो भी समझेंगे, तो इट्स नॉट दैट हार्ड, आप डरो मत, क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने का, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? अब बच्चों नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही हम देखेंगे, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस वाले ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ मैंने वेलोसिटी लिखा है, मैंने टाइम लिखा है, तो टाइम और वेलोसिटी का ही ग्राफ चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी सेम रहती है, तो देखिए अगर इसकी वेलोसिटी ये है तो टाइम के साथ तो चेंज ही नहीं हो रही है। अगर ऊपर जाती तो हम बोलते हैं ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो इसी चली आई 40 है, 40 की 40 है। टाइम हमारा t2 है तब भी 40 है, फिर t1 है तब भी 40 है, t2 है तब भी 40 है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। नॉन यूनिफॉर्म का एक बार ग्राफ देख लेते हैं। इसमें नॉन यूनिफॉर्म का बेटा ध्यान रखना, आप एक बार ध्यान से समझ लोगे ना तो डिफिकल्ट नहीं है, डरना मत ग्राफ से। वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम का जब हम ग्राफ देखते हैं, भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइम पे हम मान लो एक बोला ये टाइम है तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, टाइम t1 पे भैया इतनी वेलोसिटी थी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े टाइम t2 पे हमारी आगे वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई तो यहाँ तक है। अच्छा, इन दोनों ही केस में एक चीज होती है कि अगर आप को बोले इस ग्राफ को देख के, ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना चला है, यू कैन कैलकुलेट दैट। कैसे कैलकुलेट करोगे, जिस भी टाइम के लिए बोला है, जैसे यहाँ पे बोला है कि टाइम t1 और t2 पे आप बताओ उसने कितना डिस्टेंस चला है, ये मैं आपको वर्बली एग्जांपल बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन देंगे तब तो बकायदा आपको यहाँ पे डेटा दे रखा होगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा बच्चों कि जिस भी पॉइंट ए और बी पॉइंट पे वो बोल रहा है टाइम t1 t2 पे आप निकालिए कि कितने डिस्टेंस चल चुका है, तो हमने उस पॉइंट से ना ऐसे खींच लेते हैं, तो हम देख रहे हैं हमारा स्क्वायर आ रहा है। आपने क्या करा कि इसका मल्टीप्लाई इनटू दिस, आप मतलब AC इनटू AB का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, इस केस में अगर हम देखें तो हम बोल रहे हैं इस वाले पोर्शन का हम बोल रहे हैं कि टाइम t1 और t2 पे हमें निकालना है कि उसने कितना चल लिया है। तो इस केस में अगर हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो अजीब सा शेप हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ से भी परपेंडिकुलर मैंने ये सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, तो अब मेरा एक ट्राइंगल है एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ट्राइंगल और स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, तो ये ट्राइंगल का सबको पता है, फॉर्मूला पुट कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इंटू दिस मल्टीप्लाई, ठीक है, AD इंटू ED प्लस इसका AB इंटू BC, और इसके डेटा आपको यहाँ पे दे रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे टीवी आपको दे रखा होगा, यहाँ पे भी दे रखा होगा, तो ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डरो मत। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशंस होती है बेटा, और ये आप जो आगे न्यूमेरिकल करोगे ना एक्सरसाइज उसमें ये है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखना होगा और उनको याद ही करना होता है। v इक्वल टू u प्लस AT। v मैंने आपको बार बार बताया है, v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, और s है एक टर्म, s है डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज उन्होंने दे रखी है कि ग्राफिकल मेथड से ना इक्वेशंस को डिराइव किए हैं। आपकी एक्सरसाइज में कहीं भी वो सारी चीजें नहीं यूज होने वाली है, तो प्लीज डोंट बॉदर अबाउट इट, हम वो नहीं करेंगे। अब लास्ट टॉपिक हम चैप्टर का आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करवाए और समझाए हैं ताकि आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको करने में इजी पड़े, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बोल रहे हैं कि ट्रेन है जो कि 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है, 0 से स्टार्ट करिए, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। तो u इक्वल टू 0 में लिख लिया, और 5 मिनट्स बाद उसने बोला कि उसने वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहली बात तो ये मिनट है और किलोमीटर आर है, तो हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करें, ठीक है, इजी रहेगा। तो सबसे पहले v इसका जो 72 किलोमीटर पर आवर मैंने लिखा है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर पर सेकंड में। क्या करना पड़ेगा, 72 में 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर में चेंज हो गया, और r हमारा नीचे है उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60। तो ये मैंने ना यहाँ पे सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आ रहा है 20, तो आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने v की वैल्यू निकाली है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है।
अब मेरा u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, तो क्या हम a निकाल सकते हैं? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा था ये फॉर्मूला। v मुझे पता चल गया क्या है 20, मैंने 20 लिख लिया, इक्वल टू u क्या है, वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 लिख लिया, प्लस प्लस एक a हमें निकालना है, a यहाँ लिख दिया, t कितना है 5 मिनट्स है, तो भैया 5 मिनट्स में नहीं हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 60 कर दिया, हमारा सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वन पार्ट। इसके बाद इसने बोला है कि डिस्टेंस क्या कवर किया हमें वो भी निकालना है। अब आप देखो डिस्टेंस वाला किस में था, दो फॉर्मूले थे, एक तो आप इसमें एक्सेलरेशन है, v है, u है, सब दे रखा है, तो आप बेटर है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करें हम लोग। कौन सा वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v हमें पता है कितना था हमारा 20 था, 20 का स्क्वायर माइनस u क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई है 1/15 आई है, लिख दिया हमने 1/15, और s हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 3000 मीटर। 3000 मीटर लिख दो या 3 किलोमीटर लिख के दे दो, ठीक है। तो हो गया ये, मुझे नहीं लगता है बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8.6। इसमें बच्चों क्या यूज कर रहा है, पहली बात वो कार। ओके, कार को उसने बोला है कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, लेकिन किससे कितनी स्पीड से कितना हो गया इसका 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर से अचीव कर ली स्पीड, कितने टाइम में 5 सेकेंड, राइट 5 सेकेंड, सॉरी मुझे यहाँ लिखना चाहिए था 5 सेकेंड। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने ऑलरेडी फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं, तो वी नो कि हमें जब u और v और t पता है तो एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से निकल आएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, t यहाँ पे सेकेंड्स में है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लें। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेटली मैंने u और v को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इंटू 1000 कर दिया, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 कैलकुलेट किया, मेरा आया 5 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। ये मेरा क्या था, u की वैल्यू आ गई। तो अब ध्यान रखना जब यहाँ u की वैल्यू पुट करना तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो पुट करेंगे जो हमने कन्वर्ट किया है। और दूसरा देखिए v की वैल्यू क्या है 36 है, 36 इंटू, अब मैं क्या कर रही हूँ 36 को भी मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये हो गया डिवाइड बाय 60 इंटू 60 सॉल्व किया 10 मीटर पर सेकंड आई, ये मेरा v आ गया। अब u और v की वैल्यू हमने जो निकाली है वही रखेंगे, तो लेट्स पुट द वैल्यू। v की जगह पे हमने 10 रख दिया, u की जगह पे हमने 5 रख दिया, a तो हमें निकालना ही और t हमें दे रखा है 5। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये मेरा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया मुझे यहाँ पे। एक तो आपसे ये पूछा था, ठीक है। दूसरा उसे पूछा है कि आप निकालो डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का अभी हमने फॉर्मूला ऑलरेडी यूज किया था, क्या था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं ना, लेकिन करते रहने से ही इजी लगता है, ठीक है बेटा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8.7। इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया। मैं सोची थी वाला आपसे बोलो खुद करो, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, चलिए समझ लीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि द ब्रेक अप्लाई टू अ कार, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार ही आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और चीज मुझे आपको शायद मैं बताना भूल गई कि एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट होता है मोशन के डायरेक्शन के तो उसको लेते हैं माइनस। कैसे लेते हैं, माइनस। लाइक मोशन मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन बोल रहे हैं कि इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस में। और अगर जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। एक ये चीज आपको बतानी थी, मैं भूल गई तो मैंने अभी बता दिया। अच्छा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है वो देख लेते हैं। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, वी बोल रहा है कि वो रेस्ट पे पहुंच जाती है, कितना डिस्टेंस चला और रेस्ट पे पहुंच जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसका मतलब क्या होगी, 0 हो गई। और हमें डिस्टेंस कवर निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमें इसमें यू नहीं पता कि स्टार्ट किस स्पीड से, हमें नहीं पता, तो वो हम निकाल ले एक बार। फॉर्मूला सबको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है हमारा 0, u हमें निकालना है, a हमारा -6 है। बेटा सिंबल बहुत मैटर करता है, उसने बोला है ऑपोजिट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, इसका मतलब है कि माइनस एक्सेलरेशन है, तो हम इसे -6 ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। और टाइम कितना है 2 सेकेंड, ऑलरेडी सेकेंड में मिनट ऑफ में नहीं, तो हमें कन्वर्ट कुछ नहीं करना।
तो अब ये 0 का 0 u, अब 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आ गया, u इक्वल टू हमारा आ गया 12। ठीक है, ये तो मैंने u निकाल लिया। अब हमसे वो पूछ रहा था निकालनी है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए बच्चों जिसमें u भी हो, a भी हो, t भी हो, वो वाला फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, हमें बस इसे वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। u क्या निकल आया हमारा 12 निकल आया, t हमें 2 दे रखा है, हाफ माइनस 6, ध्यान रखना बेटा, देखो माइनस 6 है तो माइनस 6 मुझे हर बार लिखना ही पड़ेगा, माइनस 6 इंटू टी का स्क्वायर, टी हमारा कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये भाई मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा 12 आया। अब ये कौन सी ये चीज क्या है डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया मीटर में आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं था। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ बेटा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सो जस्ट रिलैक्स, इट्स वेरी इजी टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्चुअली हमने बात की थी सर्कुलर से आपको क्या पता था, राउंड। हमने बात किया था कि वेलोसिटी में अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हमें क्या चीज चेंज करनी होती है, या तो हम उसका स्पीड चेंज करें या हम उसका डायरेक्शन चेंज करें। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई स्पीड तो हमारी यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है सर्कुलर मोशन में जब एथलीट दौड़ रहा होता है उस वाले में हो सकता है कि भाई स्पीड तो सेम ही है लेकिन क्या करता है कि वो अपने आप